तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय का जो फॉर्म फिल करने में आप लोगों ने गलती किया है, तो आप लोगों का बार बार क्वेश्चन रहा है कि एडिट का ऑप्शन कब आएगा कब आएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट था वो भी कंप्लीट हो गया और अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको बीएसएससी की तैयारी अच्छे से करनी है, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, कैसे क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप कमेंट करना, आपको एक अच्छा सजेशन दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो ये सोच के मत करना कि बीएसएससी के लिए ही कर रहे हैं। ये तैयारी आपको आगे भी फायदा करेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में रेलवे का भी एग्जाम होने ही वाला है। बिहार का भी और भी बहुत सारा एग्जाम होगा। ठीक, अभी एसएससी जीडी का भी एग्जाम आप देख ही रहे हो, सर पे ही है। ठीक, तो तैयारी ऐसा करो कि सारा एग्जाम का निकल जाए। ठीक है, अगर इसमें ना हो, मान लो अभी आप नया हो, इसमें दम लगा के कुछ मार्क्स के लिए छूट गए, फिर रेलवे का आया, फिर रेलवे में आपका फायदा हो जाए। ठीक है, तो तैयारी ऐसा करना, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो, एडिट का ऑप्शन कब आता है, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे देखो, कोई भी अभी तो 12 तारीख को फॉर्म आपने फिल किया ही है, तो उसके बाद जितना भी फॉर्म सबमिट हुआ है उसको रीचेक वो लोग करते हैं, और वैसे सॉफ्टवेयर बना हुआ है। अगर उनको और रीचेक करने के बाद ऐसा लगेगा कि एडिट का ऑप्शन देना चाहिए तो ही देंगे, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में उन लोगों ने लिखा है कि जो भी फॉर्म फिल करना सही ढंग से करना, नहीं तो एडिट का ऑप्शन बाद में हम लोग नहीं देने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग लेटर या फिर मेल लेटर लिखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एडिट का ऑप्शन देना चाहिए। और वैसे भी एडिट का ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट के 6-7-8 दिन के बाद ही देता है। ठीक है, तो अभी तो 2 दिन हुआ है, तो इस वीक रुक जाओ और नेक्स्ट वीक के मंडे ट्यूसडे तक देखो देता है कि नहीं देता है। हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया, बाकी अब कमीशन पे डिपेंड करता है कि उसका क्या मन में है, देना चाहता है या नहीं चाहता है। क्योंकि देखो, अभी तो सबके मन में बस यही रहता है कि कैसे बच्चे को छांटा जाए। ठीक है, तो वो दिक्कत हो सकता है। वैसे नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या है, कुछ भी आपसे गलती हुआ है, जैसे बहुत लोग ऐसे बोल रहे कैंसिल का सर्टिफिकेट में या डेट गलती डाला गया, तो वो अभी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसको तो आपके बारे में कुछ पता है नहीं। जो भी दिक्कत होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत होगा। ठीक है, अभी दिक्कत वही होगा कि नाम में कुछ आपका प्रॉब्लम है, और आप जब एग्जाम देने जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल से पहले जो चेकअप होता है कि आपका नाम, आपके आधार कार्ड से आपका एडमिट कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फादर नेम, ये सब चेक होता है। तो यहाँ पे आपको तुरंत दिक्कत हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे बहुत लोग बोले कि मैंने परसेंटेज गलत डाल दिया, सब्जेक्ट गलत डाल दिया, तो वो सब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम होगा, तो वहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन अगर दे देता है, तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात, जैसे डेट ऑफ बर्थ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो डेट ऑफ बर्थ ऐसा बोला जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, और नाम का तो आपको पहले ही बताया कि अगर नाम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आप एफिडेविट करवा लो, कोर्ट जाओ, वकील कर देगा। ठीक है, 2-4-500 रुपया इस पे खर्चा बैठता है, वो कर देगा, करवा के रख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिस्टेक है, तो वो ज़्यादा, वो ऐसा नहीं है कि वो बैठा ही आपको रिजेक्ट करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ रहेगा तो उसको वो लोग माइंड मेकअप करता है। जैसे कुछ लोग ऐसे बोल रहे कि मेरा आधार कार्ड का 1 नंबर 0 की जगह S हो गया या कुछ हो गया, तो वो सब थोड़ा बहुत वो इसको कंसीडर कर सकता है, माफ किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ब्लंडर मिस्टेक होगा तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे ब्लंडर में क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ एकदम गलत हो गया। जैसे कुछ लोग ऐसा भी कमेंट किए कि हिंदी की जगह इंग्लिश सिग्नेचर हो गया, इंग्लिश की जगह हिंदी सिग्नेचर हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। और जैसे कुछ लोग ऐसा भी किए हैं कि 10th के रोल नंबर की जगह 12th का रोल नंबर डाल दिया, 12th के रोल नंबर की जगह 10th का रोल नंबर डाल दिया, तो ये सब थोड़ा ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक है। यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। और बाकी बात, थोड़ा बहुत कुछ है तो उसको सँभाला जा सकता है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा 68.7% होगा, लेकिन मैंने 68% ही दिया क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा था, तो ये सब नॉर्मल सी बात है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा था तो ये वहाँ पे हो जाएगा। और थोड़ा बहुत कुछ भी गलती रहता है तो वो लोग क्या करते हैं कि एक परफॉर्मा रहता है, उसमें आपसे साइन करवाएँगे कि अगर कुछ इससे ज़्यादा गलती पाया गया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे वो फिर वैसा अगर आप, ये नॉर्मल गलती रहता है तो कुछ रिजेक्ट नहीं करता। और 1-2 चीज़ें, जैसे कुछ लोग ऐसा भी किए हैं कि जैसे कुछ लोगों का लगता है क्या कि एड्रेस में गलती हो गया है, पिन कोड गलती हो गया, तो उससे कहीं पे उस रिजेक्ट हो जाएँगे। तो पिन कोड, एड्रेस या आपका पोस्ट ऑफिस का नाम या आपका कुछ भी छूट गया, तो एड्रेस कभी भी मैटर नहीं करता रिजेक्शन का। ठीक है? एड्रेस से कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोले कि मेरे अ जाति, आय और प्रमाण पत्र ये जो बना है उसमें एड्रेस कुछ है, और इधर एड्रेस, आधार कार्ड पे एड्रेस कुछ है, तो कहीं मेरे को दिक्कत तो नहीं करेगा। तो देखो, दिक्कत कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, एड्रेस कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं कराएगा, ये सब नॉर्मल सी बात है। रिजेक्ट होने का एक और बहुत बड़ा चांसेस है, कुछ लोग बोले कि मेरा ईबीसी है और बीसी हो गया है। ठीक है, तो इन लोगों को भी रिजेक्ट नहीं करेगा। आपको सारे एग्जाम में, जैसे पीटी होगा, पीटी में भी जनरल कैटेगरी से अगर आप पास होंगे, मेंस होगा, मेंस में भी जनरल कैटेगरी से पास होंगे, तो फिर आपको कुछ नहीं कर सकता, आप रिजेक्ट नहीं होगे। हाँ, अगर आप पीटी में बीसी से पास हो गए, फिर इसमें मेंस में भी बीसी से ही पास हो गए और है आप ईबीसी, तो आपको वहाँ पे दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा मिस्टेक हुआ है, और अभी भी मौका है, 1-2 दिन आप लोग कोशिश करो, क्योंकि एडमिट कार्ड ये सब आने में बहुत टाइम है। तो अभी भी अगर बहुत लोग ऐसे हैं जिनका गलती हुआ है और आप लोगों ने लेटर नहीं लिखा है, तो आप कोशिश करो कि बीएसएससी को लेटर लिखें और अपना जो गलती हुआ है वो पूरा इन्फॉर्म उसको करो। ठीक है, और आपको अगर एड्रेस चाहिए तो स्क्रीन पे दिखेगा कि कौन सा एड्रेस है,
उस पे लिखना है, ठीक है। जैसे बहुत लोग ऐसे बोले कि लाइव फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो क्या दिक्कत हो जाएगा। देखो फोटो आपका अगर सही से क्लियर आया होगा तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोटो ब्लर आया होगा तो दिक्कत है। बैकग्राउंड अगर बैकग्राउंड के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ है तो उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। बस फोटो आपका सही होना चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे बोले कि मेरा ही फोटो ब्लर आ गया है, तो वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मेन आपको अ, आपकी फोटो से ही पहचाना जाएगा। अगर आपका फोटो ही सही नहीं आया है तो फिर तो दिक्कत ही होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एडिट का ऑप्शन, ठीक है। एडिट के लिए हम लोग 2-4-5 दिन और वेट कर सकते हैं, तब तक आपके पास मौका है, आप अपने कमीशन को ज़रूर लेटर लिखो। और एक दो बात ये है कि बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करें। तो रीजनिंग आप एसएससी जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसका किरण प्रकाशन का बुक आता है, आप उससे तैयारी कर सकते हो। और दो तरह का बुक आता है, एक मिक्स जिसमें कि पूरा मिक्स क्वेश्चन रहेगा, एक चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का अलग अलग 200-100 क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों बुक आप खरीद लेना, ताकि चैप्टर आप बनाना फिर मिक्स बनाना, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसी तरह जीके का भी है, एक कंप्लीट बुक पढ़ना और एक वन लाइनर पढ़ना, तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। नहीं तो मान लो अगर आप लूशन पढ़ते हो, सिर्फ लूशन पढ़ते जा रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव टाइम नहीं बनाओगे। जैसे लूशन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है, तो सब्जेक्टिव आप पढ़े और बुक रख दिए, ऑब्जेक्टिव को देखे नहीं, तो फिर क्या होगा कि आप भूल जाओगे, ठीक है। आप जब सेट में प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि 4 बार 5 बार पढ़ लिए, फिर भी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो बस उसका रीजन यही है, कहीं भी आपको पढ़ना है तो जैसे सब्जेक्टिव पढ़ना है तो उसका तुरंत वही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जरूर बनाना। उससे क्या होगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक दो बार ऐसे करते रहोगे हर चैप्टर का, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। नहीं तो सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान नहीं होगा कि इससे ऑब्जेक्टिव क्या निकलेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही हम लोगों को ध्यान रहता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा अंदर जाके क्वेश्चन पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। और रीजनिंग, मेरा लास्ट में यही कहना है कि रीजनिंग को पकड़ बना के रखो। 50 क्वेश्चन है रीजनिंग में, 40 से 42 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाएगा तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कास्ट हो, यूआर कोई भी कैटेगरी हो, उसका मैक्सिमम स्कोर 105 से 110 नंबर जाने वाला है। जिसमें से अगर आप 42 मार्क्स रीजनिंग में ले आओगे तो उसके बाद आपको 110 घटा दो 42 में 68 मार्क्स लाना है, ठीक है। जिसमें 25 आपका मैथ रहेगा, 15 भी मैथ आपका कमजोर है, 15 भी सही होगा मैथ, तो 68 में 15 घटा दो 53 मार्क्स होगा। 25 साइंस है, साइंस भी कमजोर है, 15 मार्क्स अगर आया तो फिर भी 38 क्वेश्चन रहेगा 50 में आपको सही करने के लिए, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि इतना भी कट ऑफ नहीं जाएगा। 105 से 110 आपको लगता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोले कि 30 लाख फॉर्म गिर गया, कैसे होगा, हम लोग तो नए हैं। आप रीजनिंग पे पकड़ बनाओ, स्पेशली गर्ल्स के लिए बोल रहे हैं, रीजनिंग को आप जितना ज़्यादा बनाने का है बनाओ, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। और अभी ये मत सोचो कि मेरे को टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कम नंबर आ रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। बस आप देते रहो देते रहो देते रहो, लास्ट में आप अगर ईमानदारी से पढ़ते रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उतना भी हार्ड नहीं रहता जितना आप लोगों को लगता है, ठीक है। बस रीजनिंग पे पकड़ बना के रखना, और बाकी वजह से मैथ्स बहुत कमजोर है तो उस पर थोड़ा ध्यान दो। जो ज़्यादा, देखो रीजनिंग तो किसी से भी बन जाता है, जैसे जीके आपका मजबूत है तो जीके को अच्छे से पकड़ बनाओ, मैथ्स को नॉर्मल नॉर्मल छोटा छोटा चैप्टर को बनाते जाओ और हो जाएगा। सिलेक्शन आपका अच्छे से हो जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट का तो 80 से 85 बहुत हो गया उसका स्कोर, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए कि कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम होता है, वो सब आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि तैयारी के दौरान क्या प्रॉब्लम होता है, क्या माइंड में बात आता है, ठीक है। टोटल सब कुछ बताने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एडिट का ऑप्शन आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और वीडियो को आप लोग जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि अच्छे लोगों तक पहुँचे और बहुत लोगों तक पहुँचे, ताकि उनको भी अगर एडिट का ऑप्शन चाहिए तो पता चले क्या क्या करना है, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।